तमजीद साहब कहाँ हैं? अरे छोड़ मुझे, मैं मरीम से बात करना चाहता हूँ। मैंने आपसे सब कुछ सच कहा था, लेकिन मेरा माजी मुझे नहीं छोड़ता। तुम जानती हो मैं क्यों गई थी? मैं बस जानती हूँ कि चली गई थी। मैं जब हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उस वक्त आप कहाँ पर थी, ताकि दूसरों की तरह आपको भी पहचान लेती। ये सब मरियम ने तुमसे कहा है? चूंकि मैं चली गई थी। मुझे छोड़कर चली गई थी, अरसलान को छोड़कर चली गई थी। जानने के लिए ये सब काफी है। तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कहाँ है ये अर्दलान जो? अरेस्ट कर लिया है, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। मेरी शादी को सिर्फ 24 घंटे गुजरे होंगे, वो भी सिर्फ रजिस्टर करवाई है बस। अरे अब आइए इन 24 घंटों को भूल जाइए और अपनी पुरानी जिंदगी शुरू करते हैं। ठीक है ना बाबा? समझ रहा था मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा था कदम में कदम तुम्हारा पीछा करूंगी ताकि अपने बच्चों को ले सकूं। इस वक्त मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि अपने बच्चों को ले सकूं, अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊं। नालायक बाप मेरे बच्चे की सरपरस्ती नहीं कर सका। तुम भी नहीं कर सकती। तुम बताओगे कर सकती हूँ या नहीं? जी नहीं, बच्चों का दिल फैसला करेगा। बच्चों का दिल। कल रात से अर्दलान को पुलिस ले गई है, लेकिन अरसलान ने एक बार भी नहीं पूछा बाबा कहाँ है, नहीं कहा है राना अम्मी कहाँ है। राह ने भी बस मरियम को याद किया है। दिल मोहतरमा, बच्चों का दिल फैसला करेगा। अरसलान को मैं ले जाऊंगा, वो चाहे तो मेरे पास रहेगा, और अगर उसका दिल चाहे तो मरियम के पास। बच्चों का दिल फैसला करेगा। मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? मेरा हाफिजा काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानती कहाँ जाना चाहिए और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि चली आऊँ। मैं मरियम साहिबा का अरसलान को छोड़ना गलत समझता हूँ, इसीलिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। गलती सिर्फ वाजिब कामों के लिए नहीं है, मुस्तहबी गलतियाँ भी माननी चाहिए ताकि उसका मुकाबला किया जा सके और मुस्तहब की अहमियत बाकी रह जाए। मैं तो कहता हूँ मुस्तहब अमाल भी अहम है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कोई वाजिब अदा किया तो अपना फ़र्ज निभाया है, लेकिन मुस्तहब अमल अंजाम देना उसका शुक्र अदा करना है। समझ रहे हो मेरी बात? मरियम साहिबा मेरी बेटी जैसी है, इस वक्त कुफरान नेमत नहीं करनी चाहिए। मरियम साहिबा से कह देना कि एक टूटे दिल के बच्चे के साथ रहना मुस्तहब है, बाकी तुम्हारी मर्जी। उस शख्स का कातिल इस गाड़ी में भागते वक्त ज़ख्मी हो गया था, इस वक्त हॉस्पिटल में है। यकीनन तुम ये बात जानते थे कि हम तुम्हारे साथियों का एड्रेस जानते हैं, क्यों तुमने अपने आप को दिखाया? इस वक्त से 6-7 महीने तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल सकती है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कब सच बोलते हो। मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। मुलाकात इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मुमकिन है। हाँ, तो बताओ कितना टाइम लोगे हकीकत बताने के लिए? बोलो। आधा घंटा। ये लीजिए जनाब, और यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम आज़ा। राहा की तबीयत ठीक नहीं है बुखार ऐसे, मैं किसी क्लिनिक लेके जा रही हूँ। खुदा के हवाले करता हूँ। कोई काम तो नहीं मुझसे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए मोहम्मद जवाद साहब, खुदा का शुक्र है कि आपका लोन भी पास हो गया। मतलब? वो मेरा वाला मामला ठीक नहीं किया आपने। मामला? कौन सा मामला? अरे वही काम और शादी। अच्छा हाँ, नहीं मामला पहले तो काम का मामला। पहले काम तलाश करना, फिर शादी करने के लिए मौका फराहम करना, बाद में शादी और बाकी चीज़ें। क्या यह नहीं हो सकता कि पहले शादी कर लूँ फिर काम ढूंढिए मेरे लिए? ओफो, तुम तो जान ले लोगे मेरी बहादुर। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटे। रेहा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी हाँ, दरवाजे पे हाजिर मिली थी, कह रही थी उसे हॉस्पिटल लेके जा रही। हाजी साहब इजाज़त दीजिए तो मैं अंदर जाके ज़रा आराम करूं। बेटा, तुमने अपने दोस्त को तारीकी और परेशानी में छोड़ रखा है। हाजी साहब मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। कानून भी उससे नाराज है। कानून को अपना काम करने दो, तुम भी अपनी दोस्ती निभाओ। मेरे वकील को फ़ोन करो, अर्दलान की वकालत कबूल कर ले। मैं उसके बच्चों की तन्हाई के बारे में सिर्फ नहीं सोच रहा हूँ, चूँकि खुदा तो है, वो बंदे खुदा मरियम साहिबा भी हैं। मैं खुद मरियम साहिबा के लिए परेशान हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तो अरसलान इस घर में एक कोने में अपने झूले में था और राहा दूसरे कोने में, और अर्दलान साहब उनके बीच में खड़े थे, बहुत ही परेशान और हैरान। इजहार नहीं करना चाहते थे लेकिन बच्चों के बारे में भी सोच रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। साफ पता चल रहा था आजिज़ थे, आजिज़ उस वक्त तक जब आपका नाम उन्हें याद आ गया। पिछले 2-1 दिन में जब मरियम कहते थे तो चेहरा खिल जाता था, जब अरसलान कहता था मरियम तो फिर खिल जाता था, जब राहा इस हालत में मरियम कहती थी खिल उठते थे। आपके आने के बाद मरियम जी मैंने सोचा अब तमाम परेशानियां ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्दलान ने सब कुछ फिर से ख़राब कर दिया। आप भी परेशान हो गई। मैं पूछ रही थी मरियम जी, क्या मैं बच्चों को अपने साथ ले जा सकती हूँ? मैं तो वक्त बे वक्त हर किसी के घर नहीं जा सकती ना, वो भी एक जवान लड़के के साथ। कहाँ जाऊँ अपने घर के अलावा? हम मानते हैं दामन दिल दागदार है, उलझा हुआ हयात का एक तार है। तस्कीन दिल के वास्ते करते हैं इल्तिमास, आए ना आए इसका उन्हें इख्तियार है। तुम्हें लगता है अर्दलान बच्चों को मेरे हवाले कर देंगे? वो तो चाहते हैं कि बच्चों को आपके हवाले कर दे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं है? जो खुद जेल में है अपने दोनों बच्चों को आपके हवाले कर दे, ये वाकई गलत नहीं है? नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आप क्या करना चाहती हैं, लेकिन ज़बान पर नहीं लाऊंगी, ताकि आप सही तरीके से फ़ैसला कर लीजिए। खुदा है, मोहम्मद जवाद हैं, मैं भी हूँ। आप जो भी फ़ैसला कीजिएगा कोई आपकी तौहीन नहीं कर सकता, ये आपका हक है। अस्सलाम वालेकुम आज़र साहिबा।
कहाँ? क्लिनिक? माफ़ कीजिएगा। राह बहुत कमज़ोर हो गई है। लगता है उसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन कुछ जाहिर नहीं कर रही। बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि तुमसे ज़्यादा इस वक्त मुझे अर्दलान साहब की फ़िक्र है? अभी जाके ज़िंदगी की खुशी के दिन उनके शुरू हुए थे। मैंने ये शादी आप लोगों की करवाई। खुदा की कसम, मैं तो ये चाहती थी कि आप लोग खुश रहें। अगर अर्दलान साहब के माजी को भुला दिया जाए तो मुझे लगता है ये शादी बिल्कुल सही हुई है। इश्क मुतलक है, लेकिन अगर तुम समझती हो कि मेरा बेटा, आ जाओ मेरे पास। शाबाश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, खुदा हाफिज़। डीलर का फ़ोन था, कुछ घर देखने हैं मुझे। तुम हो ना बच्चों के पास? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ मरियम। खुदा हाफिज़। हमारे पास जाने के लिए इस वक्त कोई जगह नहीं है ना? माफ़ कीजिए मैडम, हम जाना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, उसकी गैरत से भी वाकिफ़ हूँ, उसके गुरूर से भी आशना हूँ, उसके आने जाने का वक्त भी जानता हूँ। अगर इस वक्त तक नहीं पहुँची है तो ज़रूर उन दोनों बच्चों के पास होगी। ना तो उनकी तन्हाई तुमसे देखी जाती है और ना तुम्हारा गुरूर तुम्हें इजाज़त देता है 2 जाकर 3 वापस आओ। तुम अपने आप से फैसला करो बेटा। मेरी नजर में कोई हरज नहीं है कि तुम तीनों इस घर में आओ। यहां तक के पयाम को भी उसके मामू के घर भेज सकता हूं ताकि रिहा को परेशानी ना हो। मेरी नजर में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करती कि तीनों साथ में इस घर में आओ। तो फिर या तो उन दोनों बच्चों को भूल जाओ
और या तो अपने बाजू और मेरी मदद पर तकिया करो। खुद को पहचानो। अर्दलान के बारे में भी यही बोलूंगा कि मैं जानता हूं कि तुम उसे चाहती हो। मैं जानता हूं कि अगर कोई साफ किरदार लेकर आया हो लेकिन उसका माजी उसका पीछा न छोड़े तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि उसकी मदद करनी चाहिए ताकि माजी भी उसका साफ हो जाए। लेकिन यह भी जान लो बेटा, अगर तुम्हारा दिल कहीं अटक गया हो तो तुम्हारी जिंदगी उसी के भरोसे चलेगी। वस्सलाम। इश्क की तारीफ मुश्किल है सुखनवर के लिए, क्योंकि नामफ़हूम है ये लफ्ज़ अक्सर के लिए। इश्क ही महवर है हर क़ल्बे मुतहर के लिए, लाज़िमो मलज़ूम दोनों एक दीगर के लिए। मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो लापरवाह तुम? मजाक कर रहा है, नाराज मत होना। सच पूछो तो मैं भी तुम्हें लापरवाह कहने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन इतनी मजलूम लग रही हो कि दिल नहीं कर रहा है। मेरे बाबा की कोई खबर मिली? न तो गुर्बत में दिल लगता है न दिल अपना वतन में। जेल भी तो एक तरह से गुर्बत की जगह है। अच्छा, तुम्हारे बाबा याद आ गए क्या? आप वापस जा रही हैं यहाँ से? हाँ बेटी, मैं और बहादुर अपने शहर वापस जा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, यहाँ हाजी सानी के लिए बोझ बन कर रहे हैं। अलबत्ता जब मेरे घर आना तो तुम्हारे कदम सराखों पर, और जब भी आना मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे और अरसलान के लिए परेशान नहीं हूँ, चूँकि मरियम जी है ना, वो मुझे पसंद नहीं करती। मरियम जी? गलत समझ रही हो मेरी जान। कल रात जब सब लोग आंगन में जमा थे तो सिर्फ मैं ही नहीं थी, यहाँ तक कि अरसलान को भी जगा दिया था, और अभी भी सिर्फ अरसलान को अपने साथ ले गई हैं। कुर्बान जाऊँ बेटा, कैसे ले जाती? उनके बाबा भी साथ में रहते हैं, उनका भाई भी साथ में रहता है उसी घर में। मरियम लाजवाब है, सबकी पुश्तो पनाह है। मामू जान। मामू जान की जान। मोहम्मद जवाद के लिए दुआ कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि उन्हें सुकून मिल जाए। दुआ तो कर रहा हूँ, तुम भी मोहम्मद जवाद को सुकून दिला सकती हो। तुम लोग उस बच्ची को गोद ले लो। मेरे खुदा, कोई भी मुझे तुम्हारे भाई के घर तक नहीं ला सकता था सिवाय मेरे दिल के। कोई भी मुझसे एतराफ़ नहीं करवा सकता था
सिवाय मेरे दिल के। मरियम, चांद बादल के पीछे से निकल आया है। अब मुझे देख सकती हो, मेरा माजी भी और मेरा हाल भी। हाल तुम हो। मैं अर्दलान इस वक्त कानून के अलावा भी 2 लोगों का मकरूज हूं, मेरी अम्मी और तुम। अगर तुम मेरे साथ हो तो जेल भी मुझे गवारा है, अगर ना हो तो दुनिया भी मेरे लिए कैद खाना है। कहो अच्छा? लेकिन दुनिया किसने देखी है? शायद तुम्हारे दिल में आ जाए और मुझ पर रहम कर बैठो, उस मर्द पर जो हमेशा तुमको चाहता रहा। अगर ना भी रहना चाहो तो तुम्हें हक दूंगा। मैं तुमसे चाहता हूं कि मेरे बच्चे मोहम्मद जवाद के हवाले कर दो। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए मां जैसा था, लेकिन गलतियां बहुत की, लेकिन था। उनके लिए परेशान नहीं हूं, चूंकि अगर तुम ना हो तो मोहम्मद जवाद तो है। इस कैद का भी मुझे कोई खौफ नहीं, सिर्फ तुम्हारा है। तुम हो मरियम। अगर तुम ना रहो मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है। काश मेरी अम्मी की कब्र पर जाती। काश मेरी अम्मी मुझे माफ कर दे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अम्मी की दुआ की जरूरत है। क्या हुआ भाईजान? हामिद कह रहा था जब से उस कमरे की चाबी उसे दी है उसके बाद से नहीं देखा उसने। तो फिर ये किसका एड्रेस है? किससे लिया है? मुर्तजा गनाई से लिया है। मतलब मेरा बच्चा यहाँ है? बाखुदा मुझे नहीं पता, लेकिन उसे लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए था आपको।
अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी अम्मी। इन दिनों एक ऐसे शख्स की याद आ रही है कि कभी उसे पहचानता था मैं। वो खुद ही अपने को भूल बैठा था। तुम्हारी तरह नहीं कि अपना हाफिजा खो चुका हो, नहीं, वो अपने आप को खो चुका है। अपने आसपास वालों को पहचानता है, उनका एड्रेस अच्छी तरह जानता है, उनका नाम पता मालूम है, लेकिन अपना नहीं। वो समझ रहा था कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है उसने। अपने से कुछ वादे भी कर रखे थे, जैसे ये कि दूसरी तरह रहेगा, ऐसा नहीं कि जैसा है। उसने वादा किया था कि सरसब्ज़ व शादाब रहेगा, लेकिन काला धब्बा बनकर रह गया था। वो मुझे तो बहुत सी बातें याद आ गई हैं। जैसे कौन सी बातें? जैसे ये कि मैं बहुत अकेली हूँ। मरियम जी मुझे वापस पहुंचा कर चली गईं। चली गई? नहीं, लेकिन अगर राना हमें इजाज़त दें तो वापस आ जाएंगी। वो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। अपने कमरे का बिल भी दरवाजे के नीचे से देती हैं और रोज़ सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाती हैं। वो है उनका कमरा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे काम नहीं? आपका बहुत शुक्रिया। राना साहिबा, मैं हूँ, मैं मरियम ज़बान। मैं जानती हूँ कि दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। ये भी आप जानती हैं कि अर्दलान क़ैद में है। उस दिन जब अर्दलान ने मंगनी तोड़ी थी तो मैं सीख गई थी कि दूसरी तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमेशा अपने साथ सारा ज़ख्म लेकर चलना चाहिए। जब मेरे शौहर सईद का इंतकाल हुआ, दूसरा ज़ख्म मुझे लगा। तीसरा ज़ख्म उस वक्त लगा कि अर्दलान को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। लगता है कि यूँ लगता है कि जैसे किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं ये तो नहीं जानती कि अर्दलान कब तक जेल में रहेंगे, लेकिन अगर मैं उनके साथ रहना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे फिर एक और ज़ख्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूरी का ज़ख्म,
नहीं मालूम ये कैसे मैं ये सब झेलूंगी। मुझे पहले हिसाब किताब करना होगा, हिसाब किताब करना होगा, सोचना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। देखूं कि मेरी अक्ल क्या कहती है, मेरा दिल क्या कहता है, मेरे इज़हार का जज्बा क्या कहता है, मेरी दिल बस्तगियाँ क्या कहती हैं। अगर अपने को राज़ी कर सकी तो मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे अमानत के तौर पर। झूठ क्यों बोलूं? इन अमानतों से मुझे खास लगाव भी पैदा हो गया है। लेकिन तुम इनकी माँ हो, तुम उनकी मालिक हो और वो तुम्हारे हैं, लेकिन उनका दिल जीतना पड़ेगा। अगर रुकना चाहो या जाना चाहो, दोनों तुम्हारे इख्तियार में है। अगर रुकोगी तो उनकी माँ हो, और अगर चली भी जाओ तब भी उनकी माँ हो। लेकिन अगर रहोगी तो उनका दिल जीत सकोगी, और अगर चली गई तो उनका दिल नहीं जीत सकोगी।